राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको लक्ष्मी जी की एक पवित्र पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो लक्ष्मी मैया की ज़रूर लिखें। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। ब्राह्मण रोज भिक्षा मांग कर लाता था। उसे भिक्षा में ज़्यादा आटा नहीं मिलता था। ब्राह्मण ने केवल 5 घरों से भिक्षा मांगने का नियम ले रखा था। छठे घर से भी वो भिक्षा नहीं मांगता था। उसे लगता था कि छठे घर से भिक्षा मांगना पाप होगा। कोई उसे चूटी भर आटा देता था, कोई मुट्ठी भर आटा देता था। 5 घरों में से उसे 1 कटोरी जितना आटा मिल जाता था। उस आटे से ब्राह्मणी 2 रोटी बनाती थी। 1 रोटी छोटी और 1 रोटी बड़ी बनाती थी। छोटी रोटी ब्राह्मणी खुद खाती थी और बड़ी रोटी ब्राह्मण को देती थी। रोज वो आधा पेट ही खाना खा पाते थे, लेकिन बहुत संतोषी जीव थे। पानी पीकर और भगवान का नाम लेकर सो जाते थे। एक दिन माता लक्ष्मी उन दोनों ब्राह्मण पति पत्नी की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आई। उन्होंने एक छोटी बच्ची का रूप बनाया और ब्राह्मण एक चबूतरे पर बैठा करता था। वहीं चबूतरे पर जाकर वो खेलने लगी। तभी ब्राह्मण भिक्षा मांगकर उस चबूतरे पर आकर बैठा तो वो लक्ष्मी रूप में बनी बच्ची बोली, बाबा बाबा, क्या मैं आपके साथ आपके घर चलूं? तब ब्राह्मण बोला, बेटी, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। हम दोनों पति पत्नी भर पेट खाना नहीं खा पाते, तुम्हें कहाँ से खिलाएंगे? बेटी, तुम किसी सेठ, किसी पैसे वाले के घर जाओ। फिर ब्राह्मण घर आ जाता है। उसने अपनी पत्नी से बच्ची वाली बात बताई। ब्राह्मणी बड़ी होशियार और चतुर थी। उसने कहा, आप कल उसे घर ले आना, मैं उसे मेरे हिस्से की रोटी खिला दूंगी। तब दूसरे दिन जब ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया तो उसे वही बच्ची रास्ते में ही मिल गई। तब वह लक्ष्मी रूप में बनी बच्ची बोली, बाबा बाबा, क्या मैं आपके साथ आपके घर चलूं? तब ब्राह्मण बोला, चलो बेटी, हम तीनों मिलकर जो होगा वो खा लेंगे। ब्राह्मण बच्ची को अपने कंधे पर बैठा लेता है और ब्राह्मण भिक्षा मांगने निकल पड़ता है। उस दिन उसका थैला आटे से पूरा भर गया। उस दिन उसे बहुत ज़्यादा भिक्षा मिली। फिर वह घर आया और उसने अपनी पत्नी से कहा, भगवान, हमारे लिए यह बच्ची बहुत शुभ है। पहली बार थैला भरकर आटा मिला है। तब ब्राह्मणी ने बच्ची को चौकी पर बैठाया और खूब लाड़ प्यार करने लगी। ब्राह्मणी ने बच्ची को मीठे गुड़ का सत्तू पिलाया और उस दिन ब्राह्मणी ने खूब सारी रोटियां बनाई। पहली रोटी गाय के लिए बनाई, 1 रोटी चिड़िया के लिए बनाई, 1 रोटी कुत्ते के लिए बनाई, 2 रोटी ब्राह्मण के लिए, 2 रोटी खुद के लिए और 2 रोटी छोटी बच्ची के लिए बनाई। तब ब्राह्मणी पत्तों पर खाना परोसने लगी तो वह बच्ची बोली, माँ माँ, थालियों में खाना परोसो। तो ब्राह्मणी बोली, बेटी, हम तो गरीब हैं, हम तो हमेशा इन पत्तों पर ही खाना खाते हैं। तब वह बच्ची बोली, आप अपने कोठ्यान में जाकर देखो, वहाँ बर्तन रखे होंगे। जब ब्राह्मणी कोठ्यार खोल कर देखती है तो उसमें खूब सारे तांबे के, चांदी के, स्टील के बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे। फिर उसने थालियों में खाना परोसा। रात्रि में जब वो सोने लगे तो बच्ची बोली, माँ माँ, रजाई गद्दे बिछाओ। तब ब्राह्मणी फिर से बोली, बेटी, हमारे पास बिस्तर कहाँ? हमारे पास ले देकर एक गूदड़ी है और एक बोरी है। गूदड़ी पर तो ब्राह्मण सोते हैं और बोरी पर मैं सो जाती हूँ। तब वह बच्ची बोली, आप अंदर कमरे में देखो, वहाँ रखे होंगे। तब ब्राह्मणी वापस अंदर कमरे में गई तो वहाँ खूब सारे रजाई, गद्दे, कंबल, चद्दर, तकिए रखे हुए थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी पहली बार इतने मुलायम बिस्तरों के ऊपर सोए थे। सुबह ब्राह्मण और ब्राह्मणी ब्रह्म मुहूर्त में उठे
नहान धोकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए जब जाने लगा तो वह बच्ची बोली, बाबा बाबा आप भिक्षा मांगने मत जाओ। तब ब्राह्मण बोला, बेटी भिक्षा नहीं मांग कर लाऊंगा तो हम सब क्या खाएंगे। तो वह बच्ची बोली, माँ अंदर कमरे में देखो सब पड़ा है। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी अंदर कमरे में देखने गए तो उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा था। आटा, दाल, चावल, घी, तेल, दाल, गुड़ सभी की बोरियां भरी हुई थी और कई कलशों में सोने और चांदी के सिक्के पड़े थे। तब दोनों ब्राह्मण पति पत्नी समझ गए कि यह बच्ची कोई और नहीं, यह तो स्वयं लक्ष्मी माँ है। उन्होंने बच्ची के चरण पकड़ लिए। तभी वह बच्ची माँ लक्ष्मी का रूप धर लेती है और वह उनको सदा सुखी रहो का आशीर्वाद देती है और जाते जाते माता लक्ष्मी उनके घर को ठोकर मार जाती है तो उनका घर सुंदर मकान में बदल जाता है। तो हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप उस ब्राह्मण पति पत्नी के ऊपर प्रसन्न हुई वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ, हुक्कारा भरने वाले के साथ सबके ऊपर आप अपनी कृपा बनाए रखना। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।